तो आज हम देखने वाले हैं लव मूवी को। इस मूवी का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कोई लव स्टोरी वाली मूवी है, लेकिन नहीं, ये एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो कि लॉकडाउन में शूट और रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी के एंडिंग में जो है वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन मैं एंडिंग में आपको सब कुछ बता दूंगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम दीप्ति को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ पर हम उसके हस्बैंड अनूप को देख पाते हैं जो कि दिन भर गेम खेलता रहता है। दीप्ति और अनूप का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा। दीप्ति जब किचन में जाती है तो वो देखती है कि अनूप ने अपनी खाई हुई प्लेट वैसे ही रख दी है। तो गुस्से में दीप्ति उस प्लेट को तोड़ देती है और उन दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। दरअसल दीप्ति को शक होता है कि अनूप का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। फिर इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर अनूप दीप्ति के सिर को पकड़ता है और जोर से दीवार पर मारता है। वहाँ पर एक फ़ोटो भी होता है जो कि टूट जाता है। अब उसकी वाइफ कोई भी हलचल नहीं करती। अनूप चेक करता है तो दीप्ति मर चुकी होती है। अब अनूप काफ़ी डर चुका होता है कि अब करे क्या। वो शराब पीने लगता है। तभी दीप्ति के डैड का फ़ोन आता है। दीप्ति के डैड कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना था, कुछ बात करनी थी, जब भी तुम फ्री होंगे मुझे कॉल करना। इतना कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर अनूप को काफ़ी अजीब सी हेलुसिनेशन भी होने लगती है। फिर वो अपनी जान लेने की सोचता है और सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अब तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अनूप दीप्ति की लाश को बेडरूम वाले बाथरूम में रख देता है और सारा सामान भी समेटने लगता है। यहाँ पर उसका दोस्त गोकुलन आया होता है और गोकुलन भी कुछ प्रॉब्लम में होता है और वही बात करने के लिए वो यहाँ पर अनूप के घर आया होता है। गोकुलन यहाँ पर खाना वगैरह खाता है पर यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। इनकी बातों से गोकुलन के बारे में हमें पता चलता है कि गोकुलन का एक पार्टनर था शेल्बी, और इसका पार्टनर होने से पहले शेल्बी एक छोटे से कपड़े की दुकान में काम करता था और कुछ ही दिन बाद वो अब मर्सिडीज में घूमने लगा। और जब ये सब मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो मुझे ताने देने लगी कि देखो तुम्हारा दोस्त पीछे से आकर तुमसे आगे निकल गया और तुम वही के वही हो। और अब गोकुलन एक कैफ़े चलाता है जो कि लॉस में चल रहा है और गोकुलन को ये भी शक होता है कि उसकी वाइफ का शेल्बी के साथ अफेयर चालू है। और गोकुलन कहता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। लेकिन अनूप उसे हिम्मत देता है और ऐसा करने से मना करता है। फिर जब गोकुलन दूसरे बाथरूम में जा रहा होता है तो गोकुलन को वही फ़ोटो दिखती है जिस पे खून लगा होता है। वो ज़्यादा नहीं सोचता और अनूप से कहता है कि इस फोटो पे खून लगा है, इसे साफ कर लो। फिर अनूप उस फोटो को अंदर जाके सोफे के नीचे छुपा देता है और दीप्ति को एक रस्सी से बांध देता है और यूट्यूब पे ये देखने लगता है कि बॉडी को डिकम्पोज कैसे करें। लेकिन उसका दोस्त जब तक यहाँ पर है वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अनूप जो बैठने का बीन बैग होता है उसे फाड़कर उसके अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकालता है और उसके अंदर अपनी वाइफ की बॉडी को डालने लगता है। फिर वो अपनी टी शर्ट चेंज करता है क्योंकि उस पर खून लगा होता है। रूम से बाहर आने पर वो देखता है कि गोकुलन डिटर्जेंट पी रहा है। अनूप उसे रोकता है। फिर गोकुलन वोमिटिंग करने लगता है। उसी वक्त इनके फ्लैट के बाहर पुलिस आती है, लेकिन वो किसी और आदमी को लेने के लिए आई थी। थोड़ी देर बाद उसे हरिता का कॉल आता है जिसके साथ अनूप का अफेयर चालू है। अनूप उसे कुछ नहीं बताता। अब फिर से उसकी घर की बेल बजती है और बाहर उसका दूसरा दोस्त सुधी आया होता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी शादीशुदा है लेकिन आपस में अफेयर चला रहे हैं। और अपनी पत्नी से छुपके सुधी अनूप के घर पर उसकी जीएफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया होता है। अनूप सुधी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है पर सुधी कहता है कि मैं थोड़ा टाइम रुक के यहाँ से चला जाऊँगा। अब अनूप को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि एक तो यहाँ से जा नहीं रहा था, अब ये दोनों भी आ गए। यहाँ पर गोकुलन का अचानक से दिमाग सटकता है और वो शेल्बी को कॉल करता है और यहाँ पर आने के लिए बोलता है और शेल्बी को अनूप के घर का एड्रेस दे देता है ताकि वो शेल्बी के साथ कुछ बात कर सके। इधर सुधी की वाइफ उसे कॉल करती है और इन दोनों का काफ़ी झगड़ा होता है। ये देखकर सुधी की गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। अब अनूप इनसे कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। सुधी कहता है कि मेरी वाइफ को सब पता चल चुका है, 10-15 मिनट मुझे यहाँ पर रुकने दो ताकि मैं कुछ सोच सकूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। अनूप अंदर जाता है और फिर बाहर आने पर वो देखता है कि यहाँ पर दीप्ति के डैड आए हुए हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि दीप्ति के डैड अनूप को पसंद नहीं करते। अनूप कहता है कि दीप्ति घर पर नहीं है और उसके दोस्त साइड में खड़े होते हैं। फिर इनकी थोड़ी बहस होती है और दीप्ति के डैड अनूप को एक झापड़ लगाती है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अनूप के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी अंदर सो रही है और दीप्ति के पिता से तुमने कहा कि वो घर पर नहीं है, आखिर तुम्हारी बीवी है कहाँ पर, बताओ जल्दी। फिर तंग आके अनूप इन्हें सारी बात बता देता है कि गलती से मैंने मेरी बीवी को मार डाला।
फिर वो दोनों दीप्ति के लाश को देखते हैं, पर सुधी कहता है कि मुझे इन सब मामलों में नहीं पड़ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन गोकुलन कहता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी, और थोड़ी देर में गोकुलन सुधी को कन्विंस कर लेता है। गोकुलन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। वो बताता है कि थोड़ी देर में सेल भी यहाँ पर आने वाला है, हम उसे इसमें फंसा देते हैं और तुम भी आज़ाद और मैं भी आज़ाद। तभी इनके घर की डोरबेल बजती है। गोकुलन कहता है कि सेल भी होगा, उसे अंदर लेके आओ। फिर अनूप डोर ओपन करता है और बाहर दीप्ति होती है। वो अंदर आती है, या उसके दोस्त नहीं होते, और सारा सामान भी सही सलामत होता है, यहाँ तक कि वो फ़ोटो भी। असल में अनूप काफ़ी टेंशन में था। उसने दारू पीते हुए इमेजिनेशन किया कि उसकी वाइफ घर आने पर क्या रिएक्ट करेगी, और हमने अब तक जो कुछ भी देखा वो बस इसका एक इमेजिनेशन था। असल में दीप्ति अब तक नहीं मरी थी। दीप्ति पहले की तरह ही उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर देती है। अनूप यहाँ दीप्ति से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है ताकि वैसा कुछ भी ना हो, पर दीप्ति उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन हैक करके रखा था, मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे और हरिता के बारे में। इनफैक्ट मेरे पास तुम लोगों की कुछ रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप की चैट्स भी है। अब अनूप उस पर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है, पर दीप्ति उसे रोक लेती है। अब इन दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। यहाँ उसकी इमेजिनेशन उस पर हावी हो जाती है और उसके इमेजिनरी दोस्त उसे मारने के लिए बोलते हैं। असल में वो दोनों इसकी एक पर्सनैलिटी होती है। अनूप एक प्रेस से इसे मार डालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर रात में हम एक कार को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। सामने पुलिस होती है जो उस कार को रोकती है। उस कार में दीप्ति बैठी होती है जिसके सिर से खून निकल रहा है। दीप्ति कहती है कि मैंने मेरे हस्बैंड को मार डाला, और उस कार की डिक्की में अनूप की लाश होती है। यहाँ पर दीप्ति सरेंडर कर देती है। असल में जब अनूप ने दीप्ति को मारा तो दीप्ति जिंदा थी। फिर उसने उठकर एक चाकू से अनूप का गला काट दिया और इस तरह उसका किस्सा ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपकी ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।